चुनाव हैं तो चर्चाएं भी कई तरह की निकलकर सामने आ रही हैं। तैयारियों में सबसे तेज और सबसे आगे चल रही बीजेपी ने फिर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि परिवारवाद के मोह से बाहर निकलें। एक परिवार में एक से ज्यादा को टिकट नहीं दी जाएगी। पर हरियाणा के बीजेपी नेता हैं कि मानते ही नहीं। एक नहीं कई ऐसे हैं। अंबाला के मौजूदा बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया 2 बार सांसद रहने के बाद अब अपनी पत्नी बंतो कटारिया के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी अपने बेटे को आगे करना चाह रहे हैं। और आगे आइए, करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया तो कार्यक्रमों में अपनी जगह अपनी पत्नी अंजू भाटिया या बेटे चांद भाटिया को भेजते हैं। आजकल कर्नाटक चुनाव में गए हुए हैं। करनाल से आगे सोनीपत के बीजेपी सांसद रमेश कौशिक भी अपने पुत्र को पुशअप करना चाह रहे हैं। यानी जीटी रोड बेल्ट दिल्ली चंडीगढ़ के बीच चारों सीटों पर पुत्र और पत्नी मोह है। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस बीजेपी नेताओं की इस हिमाकत से खफा है, पर बीजेपी हावी है। इसी तरह थानेसर कुरुक्षेत्र से बीजेपी विधायक सुभाष सुद्धा भी 2 बार जीतने के बाद अब अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी तरह फरीदाबाद से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को अपनी गद्दी संभलवाना चाहते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अपने सांसद पुत्र विजेंद्र सिंह के मुंह में फंसे हुए हैं। उसे पूरी तरह से स्थापित करना चाहते हैं। बीजेपी में हमेशा कदावर नेता रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी अपवाद नहीं है। वो भी अपने बेटे को आगे पुश करना चाहते हैं। ये स्थिति तो बीजेपी की है, जिसके बड़े बड़े नेता अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद और वंशवाद है। आज तक उसमें यही चला आ रहा है। अब बीजेपी भी तो सत्ता में है, यहाँ भी तो परिवारवाद के किस्से और उदाहरण कम नहीं हैं। यानी ये सियासत है, तू डाल डाल मैं पात पात। और ये भी कि पीएम मोदी संसदीय दल की बैठक में 2 बार अपने सांसदों को नसीहत दे चुके हैं कि बदल जाओ नहीं तो बदले जाओगे। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।